उस रात मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और मेरा पति साहबजादा अभी तक घर भी नहीं आया था। पर आज बगैर बुलाए घर पर मेरी छोटी बहन मुनमुन आई हुई थी। आखिर आई गई ना तुम्हारी शादी टूटने के कगार पे। पर मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। ये तुम क्या बोल रही हो? भला कोई अपनी बहन से ऐसे बात करता है? तुम्हारे पति साहबजादे का होने वाला बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। आखिर में तुम्हारी शादी टूट रही है। एक बार भी तुम्हारे दिल में मेरा ख्याल आया कि ये सब जानने के बाद मेरा क्या होगा? वो सच भी जल्दी तुम्हारे सामने आ जाएगा। एक तो अपनी शादी संभाल नहीं पाई, ऊपर से मुझ पे चढ़ी जा रही हो तुम। मुनमुन को जहर उगलते सुनकर मेरा भी खून खौलता जा रहा था। तुम्हारे पति साहबजादा की तरफ से तुम्हारी एनिवर्सरी पर एक तोहफा लेकर आई हो। जब इन पेपर्स पर मैंने नजर डाली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये डाइवोर्स पेपर्स थे जिस पर मेरा और साहबजादा का नाम लिखा हुआ था। पहले मालूम पड़ा कि जो बच्चा मेरी कोख में होना चाहिए था वो मेरी बहन की कोख में था, और अब मैरिज एनिवर्सरी पर पति से मिला ये डाइवोर्स का तोहफा। जब जब तुम्हारी ये शक्ल देखता हूं तो सिर्फ अफसोस होता है, तुमसे शादी करने का अफसोस। मुझे साहबजादा की ये शिकायतें बिल्कुल समझ ही नहीं आई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ बात करती, उसने मेरी आंखों के सामने अब कुछ ऐसा कर डाला जो मैं देखकर चौंक गई। जिस साथ की उम्मीद मैं तुमसे कर रहा था वो साथ मुझे मुनमुन से मिला। मैं समझ गई थी कि ये सब उसका ही किया धरा था। सासू माँ, अब प्लीज साहबजादे को समझाइए। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन आप तो मुझ पे भरोसा रखे इस बात का कि मुझे अपने रिश्ते की कदर है। आज तक तुम इस परिवार को एक उसका वारिस नहीं दे सके हो, और तुमसे उम्मीद क्या रखी जा सकती है? अपनी शक्ल तक मुझे मत दिखाओ। जब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे एक ही रास्ता दिखा, वो था माँ और पापा से मिलने का। आखिर उन्हें भी पता चलना चाहिए कि मुनमुन ने क्या किया है मेरे साथ। हालांकि वहाँ जाकर मेरा सामना एक ऐसे सच से हुआ, मेरे पहुँचते ही मुनमुन भी वहाँ आ चुकी थी। देखो गुनगुन, अगर मुनमुन का दिल साहबजादे पर आ ही गया है और अगर हमारे साहबजादे को भी मुनमुन पसंद है तो इसमें हर्ज ही क्या है? अरे पति है वो मेरा, मुनमुन की पसंद का कोई खिलौना नहीं है कि उसने जिद की और आपने दिला दी। बचपन से हमेशा आप यही करते आ रहे हो ना। मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ ना। माँ, आप तो कुछ कहिए। मैंने तुम्हें कभी अपनी कोख से जन्म दिया ही नहीं, और ना चाहते हुए भी तुम हमारे सर पर बोझ बनी बैठी हो। ये सुनकर मैं खामोश हो गई थी। इतना बड़ा सच एक झटका जो था, अब मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। समझ लो, तुम्हें पालना एहसान है हमारा तुम पर, और इसके बदले में मुझे मेरी बेटी की खुशियां चाहिए। अरे इतने सालों तक तुम्हें झेला है, कोई तो इनाम मिले तो कर लो सौदा आज अपने पति साहबजादे का। मालूम नहीं माँ पापा ने मुझे किस बड़ी गलती की इतनी गहरी चोट दी है। खैर, आप मुझे इतना कमजोर मत समझेगा। अगर आप में से किसी को भी ना मेरी कोई फिक्र नहीं है तो यही सही, लेकिन मैं अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब घर की बात घर से बाहर जाएगी और ये गंदगी की कालिक ना सबके मुंह पे लगेगी। मेरे तलाक का मामला कोर्ट तक पहुंचेगा।
अगले दिन मैं वापस अपने घर गई और घर के बाहर ही थोड़ी देर छुपकर ये देखना चाहा कि कहीं मुनमुन किसी से मिलने तो नहीं जा रही। कल ही मैंने केस की धमकी दी थी और मुनमुन चुप बैठने वालों में से तो नहीं थी। शक सही निकला। मुझे उसका पीछा करना ही करना था, ये जानने के लिए वो आखिर यहाँ आकर कर क्या रही थी। कोर्ट में उसके अंदर जाने के बाद जब मैं अंदर गई तो वो भी भीड़ में कहीं गुम हो गई थी। गुनगुन, मुझे पता है कि तुम मेरा यहाँ पीछा करते हुए आई हो, पर इतनी भागम भाग करने की जरूरत क्या है? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ क्या करने आई थी। मुझे यकीन नहीं होता ये देखकर कि कोई किसी का बसा बसाया घर तोड़ने के लिए इतनी मेहनत कैसे कर सकता है। बड़ा गुमान है ना तुम्हें अपने बसे बसाए घर पे। एक दिन मैं उसे चूर चूर कर दूंगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी बेकरार हूँ तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। शुरुआत तो तुमने देख ही ली है, आगे और बहुत कुछ देखना बाकी है। गुनगुन दीदी, पूरे शहर में तुम्हें सिर्फ मेरी गाड़ी मिलेगा नीचे आने के लिए? कब से हॉर्न बजा रहा हूँ। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि विपुल था। वो विपुल जो कभी सालों पहले मुझसे एक तरफा प्यार करता था, लेकिन विपुल की बात जैसे मेरे कानों तक पहुंची ही थी। गुनगुन, तुम यहाँ कहाँ खोई हो? और ये क्या हाल बना रखा तुमने अपना? कुछ घंटों बाद मेरी आंख खोली तो मैंने खुद को एक बड़े से महल जैसे घर में पाया। आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस पर मैंने एक नजर उसके चेहरे पर डाली तो मुझे पिछली बातें याद आ गईं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम मेरे रास्ते में आई, वरना तुम्हारे साथ क्या होता पता भी नहीं चलता। विपुल, तुम इस शहर में कैसे? मुझे तो लगा था कि तुम दोबारा कभी नहीं मिलोगे। खैर, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मुझे जाना होगा, लेकिन तुमसे जरूर मिलूंगी। चले जाना, लेकिन ऐसे नहीं। पूरे 24 घंटे के बाद होश आया तुम्हें अगर मैं घर वापस नहीं लेकर आता तो पूरा इल्जाम मेरे सर पर आता। तुम पर हुए इलाज का खर्च मुझे वापस करो, फिर चली जाओ यहां से। ये सुनते ही मैं शॉक्ड रह गई। विपुल तो ऐसा नहीं था, फिर ये इतना बदल कैसे गया? कैसा आदमी था ये? और वैसे मैं जानता हूं कि फिलहाल तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मुझे लौटाने के लिए, क्योंकि तुम अपना सब कुछ गंवा हो चुकी हो। तो अब तुम्हें इस घर में 10 दिन तक रहना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा करना क्या है। और हाँ, भागने के बारे में सोचना भी मत। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे पास तो पैसे सच में नहीं थे, क्योंकि मैं बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकली थी। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि विपुल को ये सब कैसे पता था। वो लड़की यही है, जैसा कि मुझे पता था कि उसकी शक्ल नेहा से काफी मिलती जुलती है। बस इसीलिए उसे मैंने यहां पर रोक कर रखा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि नेहा कौन है और मेरी शक्ल नेहा से क्यों मिलती है। हालांकि विपुल क्या कर रहा था ये मेरी सोच से परे था,
मुझे विपुल की साजिश का सच जानना ही था। इसलिए उस रात वहां जाना मना है मैडम। विपुल साहब ने मना किया है वहां जाने से। ये नहीं हो सकता। आखिर क्या देखा था गुनगुन ने उस अंधेरे कमरे में जिसे देखकर वो हैरान थी? एक अंधेरे कमरे की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि एक बिस्तर पर विपुल अपने सीने से एक फोटो फ्रेम को चिपकाए सो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे के अंदर आने की? मुझे गार्ड दो रहा है, छोड़ो। मुझे नहीं पता था कि मैं किसकी मदद कर रहा हूं। सोचना भी मत मेरे जैसे कामयाब लड़के को फंसाने की। वो दिन बीत गए जब मैं तुम पर मरता था। ये कहां आकर फंस गई मैं। तुम्हारे इलाज पर जो पैसे मैंने खर्च किए हैं उनका हिसाब कैसे चुकता करना है वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। ये सुनकर मैं काफी डर गई कि पता नहीं वो क्या करना चाहता है मेरे साथ। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि विपुल से ये कह सकूं कि मैं यहां से जाना चाहती हूं। नेहा, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो तुमने ना सही नहीं किया मेरे साथ नेहा। विपुल, तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? नेहा, तुमने खुद मुझे पकड़ रखा था। अच्छा, बस रहने दो। और सुनो, तुम्हें यहाँ मैंने इसलिए रखा था ताकि तुम ठीक हो जाओ। कल सुबह जा सकती हो तुम यहाँ से। मैं अंदर से टूट चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में मेरी बहन ने मुझसे मेरा पति छीन लिया और मेरे बीते हुए कल ने मेरे आज को। मगर बस बहुत हो गया। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने गुनगुन। कोई चमत्कार नहीं होगा। तुझे अपनी लड़ाई लड़नी होगी, अपना हक छीनना होगा। बस बहुत हुआ। जब मैं अगली सुबह घर पहुंची तो देखा कि मुनमुन सबको नाश्ता सर्व कर रही थी। उसने पूरी तैयारी कर ली थी मुझसे मेरा पति और घर छीनने की। मुझसे बेहतर तो तुम जानती होगी कि रिश्ता क्यों टूट रहा है। अगर तुम में जरा से भी शर्म बची है और इस परिवार की जरा से भी इज्जत करती हो तो आज की आज इन डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। हमारे फ्यूचर के लिए जानती हो क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन तुम्हारी इन काली करतूतों ने मेरा भरोसा तुम पर से हमेशा हमेशा के लिए उठा दिया है। काश कभी किसी पति के साथ ऐसा ना हो।
मुझ पर पहाड़ तो तब टूट पड़ा जब साहबजादे ने मुझे घर से भी निकाल दिया। इसीलिए ही शायद मुनमुन उस दिन कोर्ट गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे, पर मैं चुप तो नहीं बैठने वाली थी। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा गुनगुन, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे सीक्रेट शादी करनी होगी। एक ऐसी शादी जिसमें हम दोनों रहेंगे तो पति पत्नी की तरह, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होगा। और ये शादी में क्या होगा उसकी शर्तें इसमें लिखी हैं। ये क्या लिखा है इसमें? इतनी गंदी शर्तें। भला कोई लड़की ऐसे काम कैसे कर सकती है? इतनी रात को यहाँ अकेली एक लड़की? एक्सक्यूज मी, कौन है आप? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने सालों के बाद मेरा ये अतीत इस तरह कैसे मेरे सामने आ सकता है? ये कैसे हो सकता है? आखिर कौन है ये औरत? क्या लिखा है विपुल ने शादी की शर्तों में? क्या गुनगुन ले पाएगी अपना बदला अपनी बहन मुनमुन से? क्यों कर रहा है विपुल गुनगुन के साथ ऐसा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और प्यार यार और धोखा के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।